महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव असम और भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक धारा में एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में उभरे। उनके जीवन और कार्यों का प्रभाव असम के सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को न केवल नया रूप देने में हुआ, बल्कि इसे व्यापक भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों से भी जोड़ा। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। शंकरदेव के विचार प्रगतिशील और समावेशी थे, जो केवल असम तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अखिल भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ एक गहन सामंजस्य स्थापित किया। गोविंदाय वासुदेवाय नमः। भक्ति आंदोलन, जो 15वीं और 16वीं शताब्दियों में पूरे भारत में फैला, का मूल उद्देश्य आध्यात्मिकता को सभी के लिए सुलभ बनाना था। शंकरदेव ने असम में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और विष्णु, विशेषकर भगवान कृष्ण के रूप में एकेश्वरवाद की पूजा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने उपदेशों में ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया, जो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों के अनुरूप था। यह समावेशिता उनके द्वारा प्रवर्तित एकाश्रण धर्म में परिलक्षित होती है, जो एक ईश्वर की भक्ति को महत्व देता है और भारतीय वैष्णव परंपरा में गहराई से निहित है। इस प्रकार उन्होंने असम के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भारतीय आध्यात्मिकता की व्यापक धारा में सम्मिलित किया। शंकरदेव केवल एक धार्मिक सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक पुरोधा भी थे। साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में उनका योगदान असमिया सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था। उन्होंने कीर्तन घोषा और भागवत जैसे ग्रंथों की रचना की, जो असमिया और ब्रजावली में लिखे गए थे। इन ग्रंथों ने असमिया संस्कृति को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा और एक अद्वितीय सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया। शंकरदेव द्वारा आरंभ किया गया अंकिया नाट एक प्रभावी माध्यम बना, जिसके माध्यम से उन्होंने भक्ति विचारधारा को जन समूहों तक पहुंचाया। ये नाटक स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन उनके विषय महाभारत, रामायण और पुराणों से प्रेरित थे, जिससे असम और शेष भारत के बीच सांस्कृतिक निरंतरता को प्रोत्साहन मिला। शंकरदेव का योगदान केवल साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सत्रीय नृत्य शैली का भी सृजन किया, जिसे बाद में भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में स्थान मिला। इस प्रकार उन्होंने असम के कलात्मक और भक्तिपूर्ण अभ्यासों को भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बनाया। शंकरदेव के उपदेशों का केंद्र सनातन धर्म का सिद्धांत था, शाश्वत धर्म, जो सभी प्राणियों की एकता को एक दिव्य सिद्धांत के अंतर्गत मान्यता देता है। उन्होंने सामाजिक सुधारों की वकालत की, जिसमें जाति व्यवस्था की कठोरताओं को चुनौती देना और सभी व्यक्तियों की आध्यात्मिक समानता को स्थापित करना शामिल था। यह सनातन धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत का सजीव उदाहरण था, जिसमें प्रत्येक प्राणी को दिव्य का रूप माना गया है और उसे सम्मान और प्रेम के योग्य माना जाता है। शंकरदेव का नामघर, प्रार्थना कक्ष की अवधारणा उनके समतावादी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। नामघर केवल पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि यह एक सामुदायिक केंद्र भी था, जहां समाज के सभी वर्गों के लोग एकत्रित होकर समवेत रूप से ईश्वर की आराधना कर सकते थे। यह सामूहिक आध्यात्मिकता और सामाजिक समानता का प्रतीक बना और भक्ति आंदोलन के समावेशी सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। शंकरदेव के भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण में धार्मिक बहुलता के प्रति एक गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने विभिन्न धार्मिक अभिव्यक्तियों को एक ही सत्य के विभिन्न रूपों के रूप में पहचाना, जो सनातन धर्म की मूल धारा में गहराई से निहित हैं। उन्होंने असम के धार्मिक अभ्यासों को भारत में प्रचलित वैष्णव परंपरा के साथ संरेखित किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने असम की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को विलुप्त नहीं होने दिया। भागवत पुराण, जिसे शंकरदेव ने असमिया भाषा में अनुवादित किया और जनमानस तक पहुंचाया, असम के धार्मिक जीवन में
एक केंद्रीय ग्रंथ बन गया। यह शंकरदेव की अखिल भारतीय आध्यात्मिकता की दृष्टि का प्रमाण है। इस महान कार्य ने असम के लोगों को भारतीय धार्मिक परंपराओं से जोड़ने में एक सेतु का कार्य किया और असमिया समाज को एक व्यापक भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धारा का अंग बनाया। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की तिरुभाव तिथि पर हम उनके महान योगदान और उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को नमन करते हैं। उनकी शिक्षा, भक्ति और सेवा के सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा प्रवर्तित नामघर की परंपरा और उनके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योगदान हमें इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि हम एकता, प्रेम और शांति के संदेश को अपने जीवन में उतारें। इस पावन अवसर पर हम उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनके आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं।